एक अलामत आपके अंदर ऐसी भी है जिसकी वजह से बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ चिपक नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और बार बार इम्प्लांटेशन फेल होता है। अब प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब ये नहीं है कि आपने ओवुलेशन के दिनों में हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाया, आपका अंडा निकला, हस्बैंड का स्पर्म अंडे के साथ मिल गया और आप कहें कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। स्पर्म जब एग के साथ मिल जाता है, एग को फर्टिलाइज कर देता है, तो उसके बाद इस फर्टिलाइज्ड एग को आपकी यूट्रस यानी बच्चेदानी में आना होता है और वहाँ बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ना होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और इम्प्लांटेशन अक्सर फेल क्यों हो जाता है, इसकी एक बहुत ही बड़ी रीज़न है अंदरूनी सोजिश या इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर सोजिश है जिसकी वजह से हमल वहाँ पे जुड़ नहीं रहा। तो अलामात आपको कौन कौन सी आएंगी और कौन सी ऐसी डाइट थेरेपी है, घर में ही किन टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो आप अपनी इस मुश्किल पे काबू पा सकती हैं, इसी चीज़ पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस तरह आपके जिस्म के बाहरी किसी हिस्से पे चोट लग जाती है या आप गिर जाते हैं तो वहाँ पे सोज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एरिया रेड होकर सूज जाता है, इसी तरह यूट्रस के अंदर भी सोजन हो सकती है। इसकी क्या अलामात आएंगी और क्यों होती है आपको ये सोजन? क्या आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से सोजिश हो रही है अंदरूनी, और अगर हो गई है तो इसको ठीक कैसे करना है? कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी होती हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी के अंदर सोजिश होती है, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस बहुत ही अहम है। फिर आपकी डाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ कमी बेशी हो सकती है जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर सोजिश हो सकती है, या आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है जो यूट्रस के अंदर सोजिश का सबब बनती है। और सोजिश जब आपको हो जाती है अंदरूनी तो फिर हमल वहाँ पे नहीं ठहर पाता, बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ नहीं पाता, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। और इसीलिए जो कपल्स IVF या IUI करवाते हैं तो डॉक्टर्स पहले उनको चेक करते हैं, अगर फीमेल के यूट्रस के अंदर सोजिश है तो उसको डिले कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह जब आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही होती हैं तब भी सोजिश अंदर हो सकती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। ओवुलेशन भी ठीक से हो रहा है, अंडे भी ठीक से बन रहे हैं, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, हर महीने यही आपको प्रॉब्लम होता है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपने ध्यान देना है। कहीं आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। आसान अल्फाज में अगर कहूँ कि आपको जैसे थायराइड ग्लैंड का मसला तो नहीं है, या आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, जैसे कि सीजनल एलर्जी हो सकती है या कोई फूड एलर्जी हो सकती है, तो ये वजह भी हो सकती है अंदरूनी सोजिश की। या अगर आप एक वर्किंग वुमेन है, किसी फैक्ट्री में काम करती हैं, तो आपको केमिकल का एक्सपोजर तो नहीं है। कई बार इन्फेक्शन भी अंदरूनी सोजिश की वजह बनता है। इन्फेक्शन आपको बच्चेदानी के मुंह का भी हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो बैक्टीरियल, फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो भी सोजिश अंदरूनी कर सकता है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, कैसे पता करेंगे, क्या अलामात होंगी आपको? एक तो जब आप रिलेशन बनाएंगे हस्बैंड और वाइफ, मिलने के बाद आपको दर्द हो सकता है, या ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, या आपको इरेगुलर स्पॉटिंग अगर रहती है, यानी कि आपके पीरियड जो नॉर्मल साइकिल है उससे हट के आपको महीने के बाकी दिनों के अंदर भी थोड़ी बहुत खून की स्पॉटिंग होती है, दाग लगते हैं, या आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स रहते हैं, दर्द रहता है लोअर एब्डोमेन में, तो समझ लें कि यूट्रस के अंदर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्टर से मिलना, अपना एक डिटेल्ड चेकअप और अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर उस रीज़न को फाइंड कर सकें, आपको अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक दे सकते हैं खाने के लिए या अंदर रखने के लिए, या जो भी रीज़न है फिर अकॉर्डिंगली उसकी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डाइट सपोर्ट, कुछ डाइट आइडियाज़ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए इस अंदरूनी सोजिश को कम करने में। उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने कट आउट करनी है अपनी डाइट से, वो है शुगर। शुगर किसी भी फॉर्म के अंदर है आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ख़ास तौर पे सफ़ेद चीनी, शक्कर, मैदा से बनी हुई चीज़ें, ये सारी आप
कम कर दें, ख़त्म कर दें। नेचुरल शुगर थोड़ा बहुत आप ले सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना। फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल शुगर है वो आप यूज़ कर सकती हैं। अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकती हैं। ये क्या होता है कि आप जितने भी मिलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, इंडिया के अंदर भी, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, रागी है, गंदम, आप इनके साथ मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना सकती हैं और उसकी रोटी आप सुबह शाम डेली बेसिस पे लें। ये हाई फाइबर डाइट होती है और शुगर के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर आपने एक काम ये करना है कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, तो वज़न को कंट्रोल करें, कम करें। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, परेशानी है, तो स्ट्रेस को कम करें। वज़न और स्ट्रेस ये दोनों चीज़ें तो आपको कम करना ही होंगी अगर आप इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। फिर एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बैठी रहती हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसमें चेंजेस लेके आना बहुत ही ज़रूरी हैं। ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करें, आप मॉडरेट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि स्विमिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं। और अगर आपके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि बार बार जो रिपीटेड मिसकैरेज होता है या इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, थायराइड के हार्मोन स्पेशली ख़वातीन में हाइपोथायराइडिज्म होता है, बहुत बड़ी वजह होती है ये रिपीटेड मिसकैरेजेस की या इम्प्लांटेशन फेलियर की। तो अपने थायराइड्स के लेवल T3, T4, TSH ज़रूर चेक करवाएं और फॉलोअप में हर 2 से 3 महीने के बाद जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती हैं, अपना TSH लेवल चेक करवाती रहें अपने डॉक्टर से मिलके। आइडियली जो 2.5 से लेके 4 के दरमियान में रहना चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी अंदरूनी सोजिश को ख़त्म करने में और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने में, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आप फ़िश ले सकती हैं, आप फ्लैक्स सीड्स ले सकती हैं, अलसी के बीज का पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच डेली बेसिस पे 1 गिलास पानी के अंदर हल करके आप पी सकती हैं। फिर चिया सीड्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप 1 चम्मच चिया सीड्स रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उस पानी के अंदर आधा या 1 लीमू का रस निचोड़ के डेली बेसिस पे आप एम्प्टी स्टोमक लें। ये ना सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रोवाइड करेगा बल्कि वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, PCOD है, जिसकी वजह से आपको हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है और हमल नहीं हो रहा, तो ये जो रेमेडी है चिया सीड्स की आपको जल्दी वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वॉलनट यानी कि अखरोट का इस्तेमाल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। खाना पकाते हुए आप वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, वो यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन होता ये है कि अक्सर ख़वातीन इन झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहती। ये जो डाइट प्लान मैं बताता हूँ, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशन है, इनको वो फजूल समझती हैं और इन पे अमल नहीं करती, या अगर फॉलो करती भी हैं तो 5 से 7 दिन फॉलो किया, देखा कि बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, फिर उकता के दोबारा अपनी पहले वाली रूटीन पे आ जाती हैं। बस यही समझती हैं, यही जानती हैं कि सीधी सीधी कोई मेडिसिन उनको मिल जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है इन सारे टिप्स को फॉलो करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। इन सारे टिप्स को मेडिसिन के साथ साथ आप फॉलो करेंगी तो आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगा और हमल भी जल्दी कंसीव होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।